650 प्लस क्वेश्चन की एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए जो सीरीज शुरू की थी फिजिक्स के क्वेश्चंस की, उसका नेक्स्ट वीडियो हम आज अपलोड कर रहे हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रिक्वेस्ट सब्सक्राइबर टू योर फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करते बिना कोई देर किए क्वेश्चन है, विभवांतर नापने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला उपकरण। तो विभवांतर मापने के लिए हम जहाँ सभी जानते हैं कि विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं। जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, ऑप्शन में वोल्टामीटर भी दिया होता है तो उनको वोल्टा नहीं दिखता है, वोल्ट दिखता है, तो वोल्टामीटर पे क्लिक कर जाते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो कॉन्सनट्रेट होकर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े पहले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पढ़ने में 10 सेकंड लग जाएंगे। 10 सेकंड सभी ऑप्शन देखने में लग जाएंगे। चाहे आंसर आपको आता हो लेकिन ऑप्शन चारों पढ़िएगा। कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वैकल्पिक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सारे विकल्पों को जांच कीजिए पहले। ऐसे मत सोचिए भाई ए विकल्प पढ़ लिया, सेकंड विकल्प पढ़ लिया और सेकंड में आंसर मिल गया, तो ऐसा मत सोचिए कि सी और डी को पढ़ना ही नहीं है। सी और डी को पढ़ना है फिर आंसर देना है, तो सभी ऑप्शन को पहले पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन गलत होने के चांस नेगलेंस यानी बहुत कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किसी यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो जो दूध की शुद्धता है एक्यूरेसी ऑफ मिल्क लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, साइमन किसका मात्रक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही कम बच्चों को इस क्वेश्चन की जानकारी है। तो जो साइमन होता है वो चालकता को मापता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मात्रक नहीं है। तो हम जानते हैं कि प्रस्थ तनाव का मात्रक भी होता है, चालकता का मात्रक भी होता है, श्यानता का मात्रक होता है, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति विमाहीन और मात्राहीन राशि होती है। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूल तथा अर्ग किसके मात्रक हैं। तो हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक जूल अर्ग होता है। जूल तो एसआई पद्धति में होता है और अर्ग सीजीएस पद्धति में होता है, और कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक इक्वल होता है। तो सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्थ तनाव की मात्रक। तो हम क्या होता है प्रस्थ तनाव किसे बोलते हैं, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही प्रस्थ तनाव कहलाते हैं। टी इक्वल टू होता है एफ अपॉन में एल। तो ऐसा ही पद्धति में मात्रक देखें तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में देखें तो डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा, और न्यूटन पर मीटर को हम जानते हैं कि जूल पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, m1 l-1 t-2 किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो हम जानते हैं कि पहला ऑप्शन है दाब। तो दाब का देखते हैं, P इक्वल होता है F अपॉन में A। तो F का मात्रक होता है m1 l1 t-2 और A का मात्रक होता है l2। तो दाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार प्रतिबल भी F अपॉन में A ही होता है, और यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी वही होता है। तो ये तीनों का मात्रक हो जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन यानी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, तो राशियों की समान विमा का युग्म कौन सा गलत है, यानी कि इनमें से कौन सी राशियों की विमा समान नहीं है। तो पहला ऑप्शन बल तथा ऊर्जा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कार्य और ऊर्जा दोनों ही मात्रक समान होते हैं, लेकिन यहाँ पे बल आ रहा है तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, आवेग संवेग। हम जानते हैं कि आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर को ही आवेग बोलते हैं। तो आवेग और संवेग दोनों का मात्रक सेम हो जाएगा। कोणीय वेग ओमेगा, और आवर्ती का मात्रक भी सेम होगा, क्योंकि ओमेगा यानी कोणीय वेग इक्वल टू द 2πf। तो 2π तो कांस्टेंट राशि है और दोनों का सेम हो जाएगा। और उसी प्रकार कार्य और ऊर्जा, इनका मात्रक और विमा दोनों सेम होती हैं। तो ए ऑप्शन बल ऊर्जा की विमा समान नहीं होती है। अगर बल ऊर्जा की विमा समान नहीं है, अगर कार्य ऊर्जा आता तो सही होता
और इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है L1 M1 T-2 किस राशि का है। तो क्वेश्चन को घुमाकर L1 को पहले दे दिया तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ में, तो कन्फ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। इसको आप M1 L1 T-2 बोल सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि फोर्स की जो यूनिट या विमा होती है वो होती है M1L1T-2, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी का घनत्व होता है, तो जो पानी की डेंसिटी होती है वो 10⁻³ kg/m³ होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो वाट इंटू सेकेंड ऊर्जा का मात्रक बिल्कुल वाट इंटू सेकेंड होता है। अगला किलोग्राम पर सेकंड, बी आंसर सही हो जाएगा। किलोग्राम पर सेकंड ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। और सी ऑप्शन न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। न्यूटन इंटू मीटर क्या है, यहाँ पे न्यूटन इंटू मीटर जूल है, जिसको हम जूल बोलते हैं। तो कार्य का मात्रक और कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था सेम होता है, और जूल कार्य का मात्रक है, तो ये सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन किलोग्राम पर सेकंड सही हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।